हे हाय यूट्यूब, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज थ्री सम एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है ऑफ द सीरीज दैट इज वी आर मेकिंग ऑफ टू पॉइंटर एल्गोरिथम, जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन टू पॉइंटर एल्गोरिथम। सो हाँ, थ्री सम क्वेश्चन करने से पहले आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप जो हमने इससे पहले वीडियो निकाला था जो कि था टू सम इन सॉर्टेड एरे। सो दिस इज दैट वीडियो एंड मैं ऑब्वियसली इट विल आई विल पुट इट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो। सो वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हो और अगर आपने अभी तक टू सम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू अगर आपने टू सम किया हुआ है तो। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये है कि हमें एक एरे गिवन होगा और उनमें से ऐसे यूनिक ट्रिपलेट्स निकालना होगा जिनका कि ऐसे तीन नंबर्स निकालने होंगे जिनका सम जीरो, जैसे यहाँ पे -1 0 1 2 -1 -4 है। सो अगर ये ट्रिपलेट को आप देखो, सो -1 -1 2 इसका भी सम जीरो होता है, -1 0 1 इसका भी सम जीरो होता है। ओके, अब सेम टाइप ऑफ ट्रिपलेट्स हमें रिपीट नहीं करना है, इसीलिए नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। ओके, एक बार अगर वो ट्रिपलेट के मेंबर्स किसी में आ गए हैं तो सेम मेंबर्स के हम ट्रिपलेट नहीं बना सकते, तीनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, एक आध तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। okay? तो लेट्स सी, थ्री सम है, सो मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ -1 0 1 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, -1 0 1 2 -1 एंड 4। ठीक है, सो ये बेसिक सा हमारा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच इज द इजीएस्ट वन। हम क्या करें, आई यहाँ से स्टार्ट करें, जे यहाँ से स्टार्ट करें, के यहाँ से स्टार्ट करें। आई बेसिकली यहाँ तक मूव होगा, जे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होगा और के हमेशा एंड तक मूव होगा। ठीक है, तो आई जे के की वैल्यू क्या है, -1 +0 +1। ऑब्वियसली इट्स जीरो, सो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। वैसे ही हम फिर के को आगे बढ़ा लेते हैं, -1 प्लस जे में 0 और के में 2 आ जाएगा, सो इट विल बी 1। सो ये हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। फिर के को हम आगे बढ़ा लेंगे, -1 +0 प्लस -1 इट विल बी 0। ये भी एक सॉल्यूशन बन सकता है, बट यहाँ पे जो मेंबर्स है वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, सो हमें दोनों में से किसी एक को ही लेना है। फिर के को हम आगे बढ़ाएंगे, -1 0 +4 विच विल बी 3। सो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर हम आई को आगे बढ़ा लेंगे, तो आई अब 0 से स्टार्ट होगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, फिर के ऐसे मूव करेगा। सो आई का वैल्यू 0 प्लस जे में 1 प्लस के में 2, अगेन इट इज 3, सो इट्स नॉट द आंसर। 0 प्लस 1 एंड -1, 0 प्लस 1 प्लस -1 इट विल बी 0। सो ये भी आंसर बन सकता है, बट ये भी रिपीटिव है बिकॉज एक बार उनमें से कोई एक मेंबर आ चुका था। 0 1 4, 0 प्लस 1 प्लस 4 इट विल बी 5। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फिर हमारा आई 1 पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, सो 1 प्लस 2 प्लस -1 इट विल बी 0। ये हमारा एक वैलिड आंसर, नया आंसर बन सकता है। देन 1 2 एंड 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 इट विल बी 7। सो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। फिर फाइनली आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, मतलब फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 -1 एंड 4 5। सो ये भी हमारा वैलिड आंसर नहीं होगा। तो हमें दो आंसर मिल जाएंगे, -1 0 एंड +1 एक सेट बनेगा, मतलब एक लिस्ट बनेगा, और दूसरा 0 1 एंड -1 ये दूसरा ट्रिपलेट होगा। सॉरी सॉरी, नॉट दिस वन, ये वाला 1 2 एंड -1 है ना। सो ये दो टाइप ऑफ ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, एक ये और एक ये। सो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तीन फॉर लूप लगा रहे हैं, है ना। अब पहला वाला आई जो कि n-2 से पहले तक जाएगा, जे जो कि n-1 से पहले तक जाएगा, और के जो कि n-1 तक जाएगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n³ आई थिंक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, सो मैं इसको कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इजीली यू कैन यूज 3 फॉर लूप्स। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम इससे अच्छा अप्रोच क्या लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ रिमाइंड, सोचो, अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी तक आपने टू सम वाला क्वेश्चन नहीं किया तो प्लीज आप टू सम वाले क्वेश्चन को करो, बिकॉज जैसे आप टू सम वाले क्वेश्चन को करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि हम जो टू सम वाले क्वेश्चन में किए थे उसको इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
सो हमेशा जब भी क्वेश्चन दिखता है ना तो ट्राई करो कि जो हम पढ़े हुए हैं पहले या जो हम जानते हैं उसके आसपास उसको कैसे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो टू सम में हमने देखा था कि एरे का सॉर्टेड होना बहुत जरूरी था, तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट से फायदा होगा ऑब्वियसली, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ये हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। एक तो आई यहाँ पे है तो जे क्या होगा, i+1 पे रहेगा, और k कहाँ पे होगा, हमेशा लास्ट पे होगा, ठीक है। देखना, अब यहाँ पे मेरे पास है 1, ठीक है, और मेरा टारगेट है 0। मेरे पास है 1 और मेरा टारगेट है 0। मेरे पास है 1, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा जो टारगेट है वो रीच हो जाए। ऑब्वियसली मुझे 1 ऐड करना चाहिए। तो अब मुझे इतने में एक ऐसा पेयर चाहिए जिसका सम 1 हो, या फिर मैं बोलूं एक ऐसा टू सम चाहिए जिसका टारगेट 1 हो। तो हमने ये क्वेश्चन को टू सम में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब टू सम में हम क्या करते थे, अब जैसे जे और के दोनों का सम करते थे, है ना। तो जे में है -1 और के में है +4, इसका आंसर आया 3। तो हमारा टारगेट 1 है और हमें आंसर बड़ा मिल रहा है, तो हम क्या करते थे, राइट हैंड साइड को छोटा करते थे, है ना। इसीलिए टू सम वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो। फिर -1 और 2, -1 +2, हमारा आंसर क्या आएगा, 1। हमें मिल गया एक आंसर। तो -1 और 2 एक हमारा पेयर मिल गया। -1 1, सॉरी -1 एंड 2, ये हमारा एक ट्रिपलेट हमको मिल गया, ठीक है। जैसे ही हमको एक ट्रिपलेट मिल जाएगा, हम फिर से आई को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने डिसीजन ले लिया है। अब हमारा आई यहाँ पे आ जाएगा, जे कहाँ आता है हमेशा i+1 पे, और के एंड पे आता है। तो अब इतने पार्ट पे हमें टू सम लगाना है, ठीक है। हमें -1 मिल चुका है, सो -1 के लिए अगर हमें निकालना है, सो व्हाट वी कैन डू इज, ये सेम है ना। तो हमें -1 के लिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि यार ऑब्वियसली नहीं, चलो हाँ ठीक है, निकालते हैं, ठीक है। तो -1, ओके, -1 में हमें हमें ऐसा क्या ऐड करना है कि हमारा आंसर 1 हो जाए, सॉरी 0 हो जाए, सो इट इज 1। सो हमें इतने पार्ट पे टू सम लगाना है और जिसका टारगेट 1 हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। लेट्स सी कि क्या हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल सकता है। सो पहला है j+k, 0+4 विच इज 4। तो हमारा आंसर तो बड़ा हो गया है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा। k यहाँ पे आ जाएगा 2+0, 0+2, एक्चुअली इट इज 2। अगेन हमारा आंसर 1 से बड़ा है, तो हम फिर से पीछे आ जाएंगे, है ना। अगर आपको टू सम अभी तक नहीं देखे तो सिंपल सी बात है यार, कि हमारा टारगेट बड़ा है तो हमें वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा, और हम सॉर्टेड कर चुके हैं तो बड़े वैल्यू सारे राइट में ही है ना। तो हमें हमारे वैल्यू को, हमारा टारगेट अगर हमसे और छोटा है तो हमें हमारे बड़े वाले को कम करना पड़ेगा, और अगर हमारा टारगेट हमारे करंट वैल्यू से बड़ा है तो हमें छोटे वाले को बड़ा करना पड़ेगा, है ना। मतलब जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब जे प्लस के को देख लो, हाँ 0+1 विल बी 0। सो हमें बेसिकली एक वैल्यू मिल गया जिसका टू सम का वैल्यू +1 है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक और आंसर मिल जाएगा, -1 0 एंड 1, है ना। जैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा, फिर से हम आई को यहाँ ले आएंगे और जे को i+1 पे रखेंगे, के पे रखेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। आगे हमें और आंसर नहीं मिलेगा तो इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। तब सिंपल मोटिव इज, अगर आपको टू सम आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डुप्लीकेट्स नहीं लाना है, ओके। बट इससे पहले मैं इसको एक बार कोड कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कोड इट इन जावा एंड देन वी विल कोड इट इन C++, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए आंसर में, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सिंपल। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ res इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, कूल। सबसे पहले हमने क्या किया था, सॉर्ट किया था। तो या फिर हम ऐसा करते हैं, इस नाम का लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये काम में आएगा हमें, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, एरे को सॉर्ट करते थे। तो आप कोई भी सॉर्टिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ पे आप जावा C++ में जो सॉर्टिंग फंक्शन है उसको यूज कर लो, ठीक है, ज्यादा मोस्ट ऑप्टिमाइज। फिर हम क्या करते थे, इंट i इक्वल्स टू 0, लेस देन कहाँ तक जाएंगे हम, n-2 तक जाएंगे, है ना, प्लस आई। ये समझ आया ना, n-2 तक क्यों जा रहे हैं, बिकॉज अरे जे कहाँ तक आखिरी में जाएगा, जे यहाँ तक, मतलब आई यहाँ पे बढ़ा, फिर आखिरी में आई यहीं पे आएगा, कि इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। दिस विल बी द लास्ट ट्रिपलेट, है ना। सो आई n-2 से लेस देन तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं यार, सम निकाल लेते हैं, है ना, नम्स आई
plus nums nums what we can do, ओह सॉरी सॉरी, इससे पहले तो हमें वो करना पड़ेगा ना, एल प्लस आर वाला कॉन्सेप्ट है ना। सो इंट एल, एल कहाँ पे रहेगा, आई प्लस वन पे रहेगा, एंड आर हमेशा कहाँ पे रहेगा, एन माइनस वन पे आएगा, है ना। कूल। एंड हमारा काम कब तक करते रहते थे हम लोग, जो टू सम वाला भी पढ़े थे, जब तक एल आर से बड़ा है ना। अरे यहाँ जो कर रहे हैं ना, लाइक ये जो एल और आई जे और के आस पास पास आ रहे थे, तो पहले जे ऐसा आएगा फिर के ऐसा, है ना, धीरे धीरे वो लेफ्ट वाला राइट की तरफ बढ़ता है, राइट वाला लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। कब तक करते हैं, जब तक आर बड़ा है एल से। इसलिए टू सम क्वेश्चन प्लीज आप करो, ठीक है। इन सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेसिकली नम्स आई प्लस नम्स एल प्लस नम्स आर, ठीक है, सिंपल। अगर हमारा सम इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट हमें एक आंसर मिल गया है। तो हम बेसिकली आंसर ऐसा करते हैं, एक आंसर नाम का एरे लिस्ट में बेसिकली, या फिर डायरेक्टली भी हम ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, रेस्ट डॉट ऐड एरेज डॉट, व्हाट वी कैन डू एज लिस्ट बना लेते हैं इसको, है ना, और लिस्ट की तरह इसको पुश करते हैं। सो नम्स आई को एक वैल्यू हमारा नम्स आई होगा, दूसरा हमारा नम्स एल होगा, और तीसरा हमारा नम्स आर होगा। ये तीनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, बिकॉज हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए। ओके, दैट्स इट। आई थिंक या, और वैल्यू मिलने के बाद हम एल प्लस प्लस एंड आर प्लस आर माइनस माइनस भी कर देंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि एक वैल्यू मिल गया उसके बाद बात खत्म, हो सकता है आगे और भी वैल्यूज मिले उसी लूप में, है ना। सो then what we can do is इसके बाद ओह सॉरी, ये यहाँ पे आएगा ना, अंदर आएगा, सॉरी सॉरी। का मतलब ये यार सिंपल, कि अगर जैसे आई हैव टू इरेज दिस ऑल, जस्ट अ सेकंड। सपोज यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है, ठीक है। सो आई एल प्लस आर हमने किया, हमें मान लो वैल्यू मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ रुक जाना है, फिर उसके बाद हमें एल और आर को माइनस भी करना है, क्या पता आगे और वैसे वैल्यूज हो, है ना। ऑब्वियसली हो सकता है, सपोज यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है, और मे बी हमें वन चाहिए, है ना। सो वन चाहिए तो यहाँ पे हो सकता है, लेट सपोज माइनस थ्री एंड फोर, जिससे कि हमें वन मिल जाए। बट आगे भी तो कुछ और यूनिक वैल्यूज हो सकते हैं, लाइक टू एंड थ्री हो, तो आगे और भी वैल्यूज मिल सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा अगर होता तो दो आउटपुट मिल जाता, माइनस वन माइनस थ्री फोर, फिर एक और क्या बनता, माइनस वन माइनस टू थ्री। सो इसीलिए हमें वहां पे रुकना नहीं है, इसीलिए हम वहां पे एल एल प्लस प्लस एंड आर माइनस माइनस भी करते रहेंगे, ठीक है। अगर एक ही एक एग्जैक्टली एक आंसर होता तो हमें वो काम नहीं करना पड़ता, जो कि टू सम में था शायद, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर इट कम्प्लीटली। ओके, या फिर अगर सम जीरो से छोटा है, अगर सम जीरो से छोटा है, इट मीन्स दैट यू हैव टू इंक्रीज द लेफ्ट वैल्यू, एल्स अगर सम बड़ा है उस केस में हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, विच विल बी आर माइनस माइनस, ठीक है, बहुत ही बेसिक्स है। बट इसमें एक चीज है कि द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, ओके, तो डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, उसको अभी तक मैंने हैंडल नहीं किया है ना। सो उसे भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, सॉरी, तो हमें यहाँ पे रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना यार, रिटर्न रेस, अरे रिटर्न रेस, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने अभी डुप्लीकेट्स को हैंडल नहीं किया है, जस्ट मैं इसको देख रहा हूँ रन करके, बहुत सॉरी, सेमीकोलन इज आल्सो मिसिंग। ओके, सो लेट्स सी। ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है, बट कुछ टेस्ट केस पास हो गए हैं, है ना। ये ऑब्वियसली इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ जा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें ये माइनस वन जीरो और वन फिर से एक बार रिपीट हो गए। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं कुछ इनपुट्स लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम डुप्लीकेट कैसे हैंडल कर सकते हैं। लाइक एक है माइनस टू जीरो जीरो टू, ठीक है। अब देखो, कई जगह हमें चेक लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज, सपोज यहाँ पे हमारा आई है, एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ठीक है। सो आई की वैल्यू माइनस टू है, तो हमें ऐसा क्या चाहिए, माइनस टू में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा वैल्यू जीरो आ जाए। तो ऑब्वियसली यार हमारा जो टारगेट होगा टू, तो इस वाले
एरे में हम 2 सम लगाएंगे और 2 सम का टारगेट होगा 2। ठीक है, तो अब देखते हैं एल प्लस आर विल बी 0। तो हमारा आंसर छोटा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 0 प्लस 2 हमें मिल गया 2, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा -2 0 एंड 2। ठीक है, कूल। इसके बाद जैसे हमें आंसर मिलता है हम क्या करते हैं, सॉरी, जैसे हमें आंसर मिलता है हम एल को एक कदम आगे बढ़ा देते हैं और आर को एक कदम पीछे ले आते हैं। बट हमें काम कब तक करना था, जब तक आर बड़ा हो। एल और आर बराबर भी हो जाए तो हमें काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमें एक आंसर मिल गया है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, व्हाट आई वांट टू से इज अगर हम एल, सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट आई यहाँ पे आएगा और एल यहाँ पे आ गया एंड आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, जस्ट फॉर वाई। अब देखना कि क्या मुझे ये एल को लेना चाहिए, सॉरी, क्या मुझे ये आई को लेना चाहिए। अगर ठीक इसके पहले, बिकॉज ये एरे तो सॉर्टेड है ना, ठीक इसके पहले अगर सेम आई का वैल्यू मेरे पास था, मीन्स सेम -2 मेरे पास था, तो क्या मुझे इसको कंसिडर करना चाहिए? थिंक अबाउट इट। इसलिए कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे पास -2 है, ठीक है, तो उसका आंसर मेरे पास एक पेयर आ चुका है 0 और 2। और यहाँ पे भी सेम अगर -2 से मैं स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे एक आगे आंसर मिल जाएगा 0 और 2 का। लाइक अभी मिल जाएगा, देखो आई प्लस एल प्लस आर ऑब्वियसली मिल रहा है मुझे, तो एक सेम पेयर मुझे मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उस केस में इसीलिए हमें, अगर हमें लेट्स सपोज आई में जैसे -2 है, उसके जस्ट एक प्रीवियस वाला को चेक मार लो। ठीक है, अगर सेम वैल्यू है तो मुझे उसको स्किप कर देना चाहिए। इस केस में जैसे ही मैं आई पे आया, जैसे कि देखा मैंने आई में -2 है, फिर मैंने चेक किया आई -1 पे, इसके ठीक पहले क्या मैंने -2 के लिए प्रोसेसिंग कर लिया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा भाई, -1 को स्किप मार दूंगा। सिंपल, -1 को स्किप मार दूंगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, एल यहाँ पे, आर यहाँ पे। सो आई प्लस एल प्लस आर ये 2 के बराबर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई को इस तरह से हम स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, बट आई जब स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो उसके लिए हमें ये नहीं करना है ना, बिकॉज स्टार्टिंग पोजीशन का तो पीछे वाला कुछ होगा ही नहीं, ये तो फर्स्ट ही एलिमेंट है ना। तो एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम सबसे स्टार्टिंग में लगा देंगे इफ, अगर हमारा आई 0 से बड़ा हो, है ना, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं है, एंड नम्स आई इक्वल्स टू नम्स आई -1। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम सिंपली इसको स्किप कर देंगे। हम स्किप कैसे करते हैं, सिंपली हम कंटिन्यू कर देंगे, ताकि ये वाला जो आइट्रेशन है, लेट सपोज आई का वैल्यू 1 हुआ और हमें ये कंडीशन मिल गया, तो हम उस वाले आई की जो वैल्यू 1 है उसको हम स्किप कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने स्किप कर दिया था जब यहाँ पे आई का वैल्यू 1 हुआ था। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। ठीक है, कहाँ पे और हमें स्किप करना चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर पहला वैल्यू सेम नहीं मिला तो आगे नहीं मिलेगा, है ना, आगे भी डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, -2 0 0 2 एंड 2। ठीक है, तो इससे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा आई है एंड यहाँ पे हमारा एल है, यहाँ पे आर है। ठीक है, तो -2 है, अगर -2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे 2 सम लगा के क्या ढूंढना पड़ेगा, 2, बिकॉज -2 + 2 विल बी 0। ठीक है, -2 + 2 विल बी 0 सिंपल। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में ये आंसर मिल जाएगा -2 0 एंड 2। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया, है ना। अब जैसे ही हमारा आंसर मिल गया तो हम क्या करते हैं, एल को आगे बढ़ाते हैं, आर को पीछे लाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मुझे मेरा आंसर मिल गया है, ठीक है, एक हमें मेरा आंसर मिल गया है, अब मैं एल को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब एल का जो पिछला वैल्यू 0 था, ठीक है, और अभी का भी वैल्यू 0 ही है। अगर एल का जो भी वैल्यू है और एल -1 का वैल्यू अगर सेम है, तो क्या मुझे उसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है, अभी तक आई चेंज नहीं हुआ है ना यार, मतलब आई यहीं पे था और यहाँ पे हम 2 सम लगा रहे थे, है ना, और मुझे एक आंसर मिल गया था। तो आई का वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब ये एल का वैल्यू पिछले बार भी रिपीट हो गया, तो ये एल का भी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मुझे बाय चांस आंसर मिल भी गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही वैल्यू आ सकती है, -2 0 के साथ ओनली 2 ही है जो आंसर दे सकता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आंसर मिलेगा तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, और वो मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसलिए इस केस में मैं एल को भी स्किप कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। जैसे ही मुझे आंसर मिल जाता है, उस केस में बेसिकली मैं एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस करने से पहले
मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ कि व्हाट आई डू इज व्हाइल L is less than R, है ना, ये तो कंडीशन होना ही होना चाहिए, है ना, एंड nums L, if it is equals to nums L plus 1, then in that case I can skip. ठीक है, आगे चेक करो या पीछे करो सेम है यार, है ना, मतलब अगर मेरा L यहाँ पे आया और R यहाँ पे आया, मैं पहले ही चेक कर लूँ L plus 1 सेम होगा तो मैं इस L को स्किप कर दूंगा और L से आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। आर के लिए भी कर सकते हो, सेम कंडीशन लिख सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है आर के लिए लिखने का यार, है ना, बिकॉज अगर हम आई और एल के लिए चेक कर लिए, 2 नंबर के लिए चेक कर लिए, तो ऑब्वियसली तीसरा नंबर तो ऑब्वियसली अंडर सेम एक ही कांस्टेंट वैल्यू, ऐसा नहीं कि तीसरे में ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, अगर दो वैल्यू सेम है, मतलब आई और एल अगर सेम है, सो एक ही वैल्यू है जो आर बन सकता है, ठीक है, तो इसलिए आर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि जब मान लो हम एल यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो एल और एल प्लस 1 पे चेक करना है, बट ये कंडीशन तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि अगले बार में तो एल आर के बराबर हो जाएगा यार, और उस केस में तो हमें आंसर ऐसे भी नहीं मिलने वाला है, तो इस कंडीशन को भी चेक करने की जरूरत है कि व्हाइल एल इज लेस देन आर, उस कंडीशन को रेस्पेक्ट करते हुए हमें इसको चेक करना है। सो ये दो बेसिकली चेक लगाना है टू चेक द डुप्लीकेट्स, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज आप एक बार इसको ड्राई रन करो, और अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। उस बार उस केस में हमें एल प्लस प्लस को स्किप कर देना है, ठीक है। सो लेट्स रन इट and see whether it will run or not, and obviously it's running, okay। So इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज सबसे पहले तो हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं, सॉर्टिंग की बेस्ट एल्गोरिथम व्हिच इज मर्ज सॉर्ट, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n log n, एंड देन हम बेसिकली एक फॉर लूप भी लगा रहे हैं, उसके अंदर हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं जो कि बेसिकली खुद ऑर्डर ऑफ n का होगा, विच इज दैट टू सम क्वेश्चन में आपने अगर देखा होगा वो खुद ऑर्डर ऑफ n होगा, और बाहर हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं ऑर्डर ऑफ n का, सो इट विल बिकम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सो दिस सॉल्यूशन विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड दिस इज द एफिशिएंट अप्रोच आई थिंक, ठीक है। सेम क्वेश्चन को मैं सी प्लस प्लस में भी ले लेता हूँ, बिकॉज दोनों सेम लैंग्वेज है, जस्ट वी हैव टू कॉपी पेस्ट इट, ठीक है। तो कुछ सिंपल सा मॉडिफिकेशन करके आप जावा के कोड को इजीली सी प्लस प्लस का कोड बना सकते हो। सो लेट्स सी कि हम क्या छोटा छोटा जो चेंजेस हैं वो हम कर लेते हैं, एंड देन वी विल गुड टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिस्ट है, सो ये हमें नहीं लगेगा, तो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बना लेते हैं, तो इट विल बी वेक्टर ऑफ सॉरी वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, ओके। तो ये हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बन जाएगा, जो हमारा लेंथ निकालने का है, इट विल बी लाइक हमारे पास वेक्टर ही है, सो नम्स डॉट साइज कर लेते हैं, सो ये हमें लेंथ दे देगा, एंड ऐसे हम इसमें सॉर्ट नहीं करते, सो व्हाट वी कैन डू इज नम्स सिंपली सॉर्ट सॉर्ट एंड नम्स डॉट, बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नम्स डॉट बिगिन है एंड एंडिंग पॉइंट हमारा नम्स डॉट एंड है, सो दैट्स इट, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। एंड ये चेकिंग एंड कंटिन्यू ये तो सेम रहेगा, है ना, एंड दिस पार्ट विल बी आल्सो सेम, यहाँ पे जो हम वैल्यू डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ओके, लाइक इट विल बी लाइक रेश डॉट पुश बैक आई गेस, है ना, तो दिस इज अ टेक्निक टू पुश, ओके, रेश डॉट पुश बैक, इसमें हम 3 वैल्यूज डाल देंगे, so the values will be like nums I and nums L and nums R, so there will be 3 values जो कि हम push करेंगे, बाकी तो I don't think so there will be any difference, all things will be same, so let's run it and let's see if it is running perfectly, okay, it's well and good running, so I think this is one of the good questions in 2 point algorithm which is 3 sum, बट इफ यू नो टू सम तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ ये जो डुप्लीकेट्स हमने हैंडल किए ये थोड़ा स्मार्टनेस है जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो। एक और तरीके से भी हम डुप्लीकेट हैंडल कर सकते थे कि हम क्यों ना हम जो बेसिकली यहाँ पे ना जो हमारा ट्रिपलेट्स बनता जा रहा है ना इसको हम एक हैश सेट में डालते जाएं, तो सेट का फायदा ये रहता है कि सेम टाइप का एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होता है, ठीक है, अगर सेट में आप ये एलिमेंट डालो और फिर ये एलिमेंट डालो तो दोनों की बस एक ही एंट्री लेगा,
बट ऑब्वियसली यार वो फिर उसकी साइज और लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ एन आ गई तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगा और उसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है, ठीक है, जस्ट गधे टाइप से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये वाला पार्ट इज अ बिट स्मार्टनेस की हमने यहाँ पे जो ये कंटिन्यू लगाया, मतलब किस तरह से हम डुप्लीकेट्स को हटा सकते हैं, सो दिस इज समथिंग स्मार्टनेस, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मे भी थोड़ा डुप्लीकेट में प्रॉब्लम होगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट केस के साथ ड्राई रन करो, लाइक बस एक ही टेस्ट केस के साथ ड्राई रन मत करो, ठीक है। एक बार आप इस वाले टेस्ट केस का साथ ड्राई रन करो, ठीक है, देन एक बार आप इस वाले टेस्ट केस के साथ ड्राई रन करो जिससे आपको आई में हम कैसे डुप्लीकेट्स हटा रहे हैं उसको पता चलेगा, फिर ये वाला टेस्ट केस ड्राई रन करो ताकि एल और आर पे हम कैसे डुप्लीकेट्स हटा रहे हैं वो आपको पता चले, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज ट्राई टू एक्सेस दैट प्लेलिस्ट दैट इज ऑन अप्रोच, ताकि आप बहुत सारे टू क्वांटिटी एल्गोरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ जो कि आपके इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड आल्सो इन योर कोडिंग एग्जामिनेशंस एंड प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।